हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। इस क्रम में यूरोपीय कंपनियों के आगमन तथा उस समय की स्थिति को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारत एवं पश्चिमी देशों के बीच व्यापार संबंध नहीं थे। सिंधु सभ्यता से ही भारत एवं पश्चिमी देशों के बीच व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह संबंध जलीय मार्ग से न होकर स्थलीय मार्ग तक सीमित था। 1453 ईस्वी में यूरोप के पूर्वी भाग कस्तुनतुनिया प्रांत पर अरबों का आक्रमण होता है और इस क्षेत्र को अरबों द्वारा जीत लिया जाता है, जिससे भारत एवं यूरोप के बीच व्यापार बाधित हो जाता है। इस प्रकार यूरोप तथा भारत के संबंध को पुनः जोड़ने के लिए यूरोपीय देशों द्वारा भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया जाता है। भौगोलिक खोज के द्वारा समुद्री मार्गों का पता लगाया जाता है। इस कार्य में पुर्तगालियों तथा स्पेन की अधिक दिलचस्पी देखने को मिलती है। यही कारण है कि 1492 ईस्वी में स्पेन यात्री कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वह अमेरिका महाद्वीप पर जा पहुंचता है। यही कारण है कि अमेरिका को खोजने का श्रेय स्पेन यात्री कोलंबस को जाता है। इसी क्रम में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की खोज में निकलता है तथा मई 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर इसका स्वागत वहां के स्थानीय राजा जमोरिन द्वारा किया जाता है। जिस टाइम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का समय था, उस समय उस टाइम भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। तो चलिए इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया। किस देश का यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया? तो कौन था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या था? यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रेंच आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं, इसके बाद डच जो 1595 ईस्वी में आते हैं, फिर इसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में तथा लास्ट में फ्रेंच 1664 ईस्वी में आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम है। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। इसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज, 1602 ईस्वी में डच तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा अपनी कंपनी की स्थापना की जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस यूरोपीय यात्री द्वारा की जाती है? अमेरिका की खोज किस यूरोपीय यात्री द्वारा की जाती है? तो स्पेन यात्री कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर वहां के किस स्थानीय शासक द्वारा उनका स्वागत किया जाता है? वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर वहां के किस स्थानीय शासक द्वारा उनका स्वागत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। आज का आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का शासनकाल रहता है। आज का अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली वायसराय जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। वह पुर्तगाली वायसराय जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर का क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में करने के लिए पुर्तगालियों द्वारा यह पॉलिसी लागू की गई थी। इससे बाहर के टेरिटरी को सेव किया, जिससे कोई अन्य कंपनी इस क्षेत्र में अपना पैर न जमा सके तथा इस क्षेत्र में पुर्तगालियों का दबदबा बना रहे। आज का अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर अपने दुर्ग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए? पुर्तगालियों ने भारत की भूमि पर अपने दुर्ग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए? तो कहाँ? कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा स्थान था? गोवा। गोवा को किससे जीतते हैं? बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीतते हैं। किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीतते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय अथवा पुर्तगाली शासक था? तो कौन था? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय एवं पुर्तगाली शासक वास्को डी गामा था। आज का अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? तो केरल के कालीकट पर। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर। आज का अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली शासक जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। वह पुर्तगाली शासक जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पर अधिकार करने वाले पहले पुर्तगाली शासक रहते हैं। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शासन स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। आज का अगला क्वेश्चन है, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली भाषा से। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो कौन किया था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को माना जाता है, तो वहीं पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक डी अल्बुकर्क को माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री थी, तो कहाँ थी? हुगली में। कहाँ पर? हुगली में। आज का अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जिसने अड्डा बनाया था, तो किस यूरोपीय कंपनियों ने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। आज का अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा किससे छीना? पुर्तगालियों ने गोवा किससे छीना? तो किससे छीना? बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना। कब? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीना। आज का अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के गोवा अभियान के समय बीजापुर का शासक था। पुर्तगालियों के गोवा अभियान के समय बीजापुर का शासक था। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन? यूसुफ आदिल शाह। आज का अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली शासक द्वारा गोवा को राजधानी के रूप में बनाया जाता है? किस पुर्तगाली शासक द्वारा गोवा को राजधानी के रूप में बनाया जाता है? तो किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। गोवा को किसके द्वारा जीता जाता है? तो अल्बुकर्क के द्वारा जीता जाता है, तथा गोवा को राजधानी के रूप में कौन बनाता है? तो नीनो डी कुन्हा बनाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है,
किस पुर्तगाली शासक द्वारा दमन एवं दीव को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है? किस पुर्तगाली शासक द्वारा दमन एवं दीव को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला दिया जाता है? तो किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। 1535 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा द्वारा दीव को तथा 1559 ईस्वी में दमन को पुर्तगाली शासक में मिला दिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो किसे? पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, डचों ने किसके नेतृत्व में भारत की यात्रा की? डचों ने किसके नेतृत्व में भारत की यात्रा की? तो किसके नेतृत्व में? कार्नेलियस हाइटमैन के नेतृत्व में। किसके? कार्नेलियस हाइटमैन के नेतृत्व में डचों ने भारत की यात्रा की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों के सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? डचों ने सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? किस देश की यात्रा की? तो इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की यात्रा सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है? तो डचों के द्वारा किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, डचों के द्वारा भारत के किन वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? डचों के द्वारा भारत के किन वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो किन वस्तुओं को? भारतीय सूती वस्त्र को। जहां अदर यूरोपीय कंपनी मसालों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं डच भारतीय सूती वस्त्र को अधिक प्राथमिकता देते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बंगाल में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया। बंगाल में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया? चिनसुरा में। कहाँ? चिनसुरा में। चिनसुरा में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया। आज का अगला क्वेश्चन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, तो कहाँ पर किया? आधुनिक कोच्चि में। कहाँ पर? आधुनिक कोच्चि में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आज का अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय शक्तियों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध देखने को मिलता है? किन यूरोपीय शक्तियों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध देखने को मिलता है? अंग्रेज और डचों के मध्य। अंग्रेज और डचों के मध्य 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध में डच पूरी तरह हार जाते हैं और उनका प्रभाव भारत में कम हो जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की फसल किस देश की देन है? भारत में तंबाकू की फसल किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू की फसल की जाती है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।